मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। 14वीं कड़ी। शमशेर अली की आवाज़ में सुनिए कैसे 14 अगस्त की रात संविधान सभा में वंदे मातरम गूंजा। मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। जनवरी से 15 अगस्त 1947 के बीच हिंदुस्तान में जो भी हुआ वह इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। 15 कहानियों की सीरीज की 14वीं कड़ी में आज सुनिए 14 अगस्त की रात संविधान सभा में पहले वंदे मातरम गूंजा, फिर ठीक 12 बजे आज़ादी का ऐलान होते ही शंखनाद किया गया। 13 अगस्त की रात 11:50 पर अचानक लाहौर रेडियो पर अगले ऐलान का इंतज़ार करने को कहकर संगीत बजने लगा। 10 मिनट बाद ही यह आवाज़ गूंजी कि पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में आपका स्वागत है। हम लाहौर से बोल रहे हैं। कबूल सुबह आज़ादी यानी पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हो गया। इधर 14 अगस्त 1947 की सुबह दिल्ली पर छाए बादल कुछ यूं बरस रहे थे मानो आज ही ब्रिटिश इतिहास के सारे काले पन्नों को धोकर सुनहरे अक्षरों में एक नई इबारत लिखने को आमादा हों। पूरा देश आज़ादी के उद्घोषों की टंकार से गूंज रहा था। सुबह से ही प्रभात फेरियां निकाली जा रही थीं और सभाएं हो रही थीं। मेरे हर बासिंदे को आधी रात के उस पल का बेसब्री से इंतज़ार था जब यूनियन जैक हमेशा के लिए उतार दिया जाएगा और हमारा तिरंगा शान से लहराएगा। शाम ढलते ढलते तो खुशियों का सैलाब सा उमड़ पड़ा, मगर इस जश्न से दूर महात्मा गांधी कलकत्ता के बेलिया घाट इलाके में शाम की प्रार्थना सभा के बाद सीधे अपने कक्ष में चले गए। दरअसल वे बंगाल में हो रही हिंसा से बहुत व्यथित थे। इधर दिल्ली में स्टेट काउंसिल हाउस के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। गजब उमंग थी, अजब उल्लास था। कोई तिरंगा लहरा रहा था तो कोई शंख और घंटों की ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। रात के ठीक 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई। सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गाना शुरू किया। वंदे मातरम की गूंज जब बाहर पहुंची तो लोग भी अपनी जगह पर खड़े होकर यह गीत गाने लगे। आधी रात होने को थी। सभी को पंडित नेहरू के भाषण का इंतजार था। पंडित नेहरू का नियति से साक्षात्कार कराता एक एक शब्द इतिहास बन रहा था और फिर ठीक 12 बजे अचानक शंख ध्वनि गूंजी। हर कोई रोमांच से भर गया। आज़ादी का शंखनाद हो रहा था। संविधान सभा के सभी सदस्य अपने जगह पर खड़े हो गए और आज़ाद भारत में मानवता की सेवा करते रहने की शपथ ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के जयकारों के बीच घोषणा की कि यह संविधान सभा हिंदुस्तान की सत्ता संभाल चुकी है और 15 अगस्त 1947 से माउंटबेटन आज़ाद हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल होंगे। अगली कड़ी।